नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 28 तारीख से आपके पास दो चयन परीक्षा के आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट कर रहे हैं कि अभी पोर्टल चालू नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। शाम तक या फिर रात तक आपका पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। आप लोग किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चलते कई सारी ऐसी दिक्कतें निकल कर सामने आती हैं जिनके चलते तमाम अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां आप लोग आवेदन में नहीं करनी है, क्योंकि इससे आगे चल के आपको दिक्कतें आ सकती हैं और इनको लेकर कई सारे आप लोग के कमेंट भी देखने मिल रहे हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। आवेदन से पहले आप लोग वीडियो को जरूर देखें, जिससे किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो। तो जो आपका आवेदन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें आपने एक चीज यहाँ पर नोट की होगी। जो सबसे ऊपर का पेज है उसमें आपकी टिप्पणी में कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो 8वें नंबर का अगर आप पॉइंट देखें तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब जीवित रोजगार पंजीयन आपका कैसा होता है, किस प्रकार से आपको चेक करना है या फिर कहाँ से आपको पता चलेगा, इस सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो पहले आपको अपना रोजगार पंजीयन बनवाना है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर जाकर यहाँ से आपका रोजगार पंजीयन बन जाएगा। अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ से आपका रिन्यू भी हो जाएगा। अब किस प्रकार से आपको एक्सपायरी डेट देखनी है कि आपका वैलिड है या फिर नहीं है, तो जैसे ही आप लोग अपना रोजगार पंजीयन डाउनलोड करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपका रोजगार पंजीयन डाउनलोड होगा। यहाँ पर आपको रोजगार नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, कैटेगरी वगैरह होगी और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी। तो ये जो आपकी डेट है, जिस तारीख से आपने रजिस्ट्रेशन किया था या फिर अपना रोजगार पंजीयन बनवाया था, अब कब तक ये वैलिड रहेगा, इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिन्यूअल डेट यहाँ पर आपको दी जाती है जनवरी 2026, यानी कि 5/1/2023 में आपने बनवाया था तो जनवरी 2026 में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अभी आपका जनवरी 2025 चल रहा है तो ये वाला रोजगार पंजीयन वैलिड है। तो आप अगर आपका इस प्रकार का रोजगार पंजीयन है जिसकी वैलिडिटी डेट आपकी जनवरी 2025 के बाद की है, तो बिल्कुल आप लोग उसे लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी डेट निकल चुकी है तो आवेदन फॉर्म भरने की डेट है, उसके पहले अगर आपकी डेट यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है तो आप लोग उसे रिन्यू करवा लें या फिर आप नया बनवा लें, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे, क्योंकि इससे आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है कि 2023 में अगर बनवाया था 2026 में रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी कि 3 साल की आपकी वैलिडिटी होती है। तो आप लोग इसे जरूर चेक करें और किसी भी प्रकार की इसमें गलती ना करेंगे। इस प्रकार का अगर आपका वैलिड है तो इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं बनवाया है तो रोजगार पोर्टल पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं। किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास चले जाएं, वहां से आपका रोजगार पंजीयन बन जाएगा। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ और आप लोग के कमेंट हैं गेस्ट टीचर को लेकर, तो आप लोग नॉन गेस्ट और गेस्ट का विशेषकर सावधानी पूर्वक सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इससे आगे आपको दिक्कत हो सकती है। पूरी की पूरी कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी। गेस्ट अलग होते हैं, नॉन गेस्ट अलग होते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आपसे वहां पर मांगी जाती हैं, चाहे आपकी कैटेगरी की जानकारी हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या फिर जो भी आपकी डिटेल वहां पर मांगी जाती है, उसको आप लोग सावधानी पूर्वक भरेंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। आपके पास पर्याप्त समय है आवेदन के लिए, तो जल्दबाजी में आप लोग आवेदन ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चलते कई सारी गलतियां अभ्यर्थी ऐसी कर देते हैं जिससे आगे चल के उनको दिक्कतें आती हैं। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपके ओटीपी आएंगे तो उन सब का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी सही नहीं है तो नई ईमेल आईडी आप बनवा सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग नया मोबाइल नंबर ले सकते हैं या फिर ऐसा मोबाइल नंबर वहां पर आप फिल कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। कई सारे अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं तो उससे भी आगे चल के आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा मोबाइल नंबर आप उसमें डालेंगे जो आप चेंज ना करें या फिर लंबे समय तक उसे आप यूज करने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती है तो वहां पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है आप लोग सावधानी पूर्वक भरें। जो भी डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं है उनको आप दोबारा से बनवा सकते हैं या फिर रिन्यू करवा सकते हैं। उससे किसी भी प्रकार की दिक्कत आगे आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं रोजगार पंजीयन को लेकर सारी समस्या आपकी क्लियर हो चुकी है। इसमें सबसे मेन चीज यहाँ पर रोजगार पंजीयन को आप ये आपका वैलिड होना चाहिए।
अगर आपने अभी भी नहीं बनवाया है तो आप लोग इसे बनवा सकते हैं। अगर आपने बनवा लिया है तो वैलिड नहीं है तो उसे आप रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपका वैलिड है इस प्रकार से तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। 28 तारीख से आपकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो समय सीमा का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए, अगर आप आगे ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।